अमेरिका अर्थव्यवस्था यानी यूएस इकोनॉमी रिसेशन में मंदी की आशंकाओं और ग्लोबल शेयर मार्केट में मचे उथल-पुथल के बीच इंडिया शेयर मार्केट 5 अगस्त को खुलते ही क्रैश हो गया, जहां बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2401.49 गिरकर 78,580.46 पहुंच गया है। वहीं एनएसई निफ्टी में भी 489.65 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 24,228.0.5 अंक पर आ गया है। सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, मारुति, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सन फार्मा जैसी कंपनियां बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। अमेरिका में बेरोजगारी पर आई एक रिपोर्ट के कारण दुनिया भर में शेयर मार्केट के सेंटीमेंट प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले महीने 1.14% नौकरियां आई। ये नौकरी अनुमान से 35% कम थी। वहीं पिछले महीने अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई है और ये बेरोजगारी दर अक्टूबर 2021 के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं अमेरिका में पिछले 3 महीने का बेरोजगारी दर पिछले 12 महीने की मिनिमम बेरोजगारी दर 3.6% से अधिक है। दरअसल अमेरिका में मंदी की आशंका सैम रूल से जुड़ी है। ये नियम कहता है कि अगर 3 महीने की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 12 महीने की मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 0.5% ज्यादा है तो मंदी आती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि चीन और यूरोप भी इस समय मंदी से जूझ रहे हैं। इसी बीच दूसरे शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई है। जापान के नाइकी इंडेक्स में 5.77% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स में 7.41% की गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया के एस&पी इंडेक्स में 2.78%, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4.32% और कोस्डेक में 4.78% की गिरावट आई। और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहा था और इसमें 1.59% की गिरावट आई। अमेरिका अर्थव्यवस्था यानी यूएस इकोनॉमी रिसेशन में मंदी की आशंकाओं और ग्लोबल शेयर मार्केट में मचे उथल-पुथल के बीच इंडिया शेयर मार्केट 5 अगस्त को खुलते ही क्रैश हो गया, जहां बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2401.49 गिरकर 78,580.46 पहुंच गया है। वहीं एनएसई निफ्टी में भी 489.65 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 24,228.0.5 अंक पर आ गया है। सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, मारुति, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सन फार्मा जैसी कंपनियां बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। अमेरिका में बेरोजगारी पर आई एक रिपोर्ट के कारण दुनिया भर में शेयर मार्केट के सेंटीमेंट प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले महीने 1.14% नौकरियां आई। ये नौकरी अनुमान से 35% कम थी। वहीं पिछले महीने अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई है और ये बेरोजगारी दर अक्टूबर 2021 के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं अमेरिका में पिछले 3 महीने का बेरोजगारी दर पिछले 12 महीने की मिनिमम बेरोजगारी दर 3.6% से अधिक है। दरअसल अमेरिका में मंदी की आशंका सैम रूल से जुड़ी है। ये नियम कहता है कि अगर 3 महीने की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 12 महीने की मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 0.5% ज्यादा है तो मंदी आती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि चीन और यूरोप भी इस समय मंदी से जूझ रहे हैं। इसी बीच दूसरे शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई है। जापान के नाइकी इंडेक्स में 5.77% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स में 7.41% की गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया के एस&पी इंडेक्स में 2.78%, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4.32% और कोस्डेक में 4.78% की गिरावट आई। और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहा था और इसमें 1.59% की गिरावट आई।